नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। बहुचर्चित आदर्श हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने मुख्य आरोपियों और षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय के पास विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। धरने को विधायक सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। धरने को संबोधित करते हुए शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा कि राजस्थान में जिस तरह सांप्रदायिक मामलों में सरकार के दबाव में पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है कि एक दिन सभी कांग्रेस कार्यालय मदरसे बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सरकार को सभी को एक समान समझना चाहिए। यह सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। कलेक्टर और एसपी हमारे मुंह के सामने तो सही सही बातें करते हैं, लेकिन पीठ फेरते ही उसी ढर्रे पर चलने लगते हैं। इससे लगता है कि अफसरों पर सरकार का दबाव है। विधायक अवस्थी ने कहा कि हमने पहले भी धरना दिया था, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री को भीलवाड़ा आना पड़ा था। अभी तक हमारे नाम 51 दिन धरने का रिकॉर्ड है। इस बार हम 101, 201 या 301 दिन के धरने की मानसिकता को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग भी है कि भीलवाड़ा जिले में अब तक ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, उनके विशेष दल बना करके जांच कराई जाए। उन्होंने आदर्श हत्याकांड में एक कांग्रेस नेता का नाम लेते हुए कहा कि पुलिस को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच करनी चाहिए। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एसआईटी से जांच कराने का निर्णय लिया है। अग्रवाल ने कहा कि एसआईटी असल में एआईटी यानी अशोक गहलोत इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेगी। उन्होंने करजालिया के सत्यनारायण मर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय तत्कालीन एसपी ने नाबालिगों को डिटेन कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी, लेकिन उस समय प्रदेश के होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया ने इस्तीफा देने की बात कहते हुए मामले की जांच करवाई और मुख्य आरोपियों को सजा दिलवाई। उन्होंने पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय के लिए प्रशासन जिस तरह की भाषा में समझेगा, हमें उसी तरह की भाषा में समझाना आता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाकर पाबंद करके हिंदू चेतना को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे मामले में न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़े, इसके लिए वर्तमान प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को शर्म आनी चाहिए। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने पुलिस अधिकारियों पर पैसा खाकर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 मई को आदर्श की हत्या के बाद उसी रात पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी गई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस मुख्य आरोपी के घर पहुंची, उसे गाड़ी में बैठाया, लेकिन रास्ते में भ्रष्टाचार कर उसे थाने नहीं लाए। इसके बाद कांग्रेस का एक नेता एक अन्य आरोपी को लेकर कोतवाली थाने पहुंचा और आधे घंटे तक पुलिस अधिकारियों से बात कर आरोपी को अपने साथ ले गया। इससे प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपियों और षड्यंत्रकारियों से मिली हुई है। भाजपा और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। धरने में 100 से ज्यादा भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। इनमें विधायक विठल शंकर अवस्थी के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, पूर्व जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आचलिया, सभापति राकेश पाठक, पूर्व उपसभापति मुकेश शर्मा, बजरंग दल के गणेश प्रजापत, विजय ओझा, विश्व हिंदू परिषद के सुरेश गोयल, सुभाष भाईती के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। अब जब परतें खुली तो रहस्य खुलते चले गए और स्वयंभू बाबा प्रकट अगर वहां पर हो गए, इसमें तमाशा कौन कर रहा है? ये तो भगवान का चमत्कार नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं प्रशासन से पुनः आग्रह भी करता हूं, चेतावनी भी देता हूं, हिंदू समाज की हुंकार को हल्के में ना लें। आदर्श तापड़िया की जो हत्या हुई है, उसमें पुलिस की जांच से न तो परिजन संतुष्ट है, न FIR करता संतुष्ट है, न जो चश्मदीद गवाह है उनके आधार पर जांच हो रही है। जांच पुलिस अपने स्वयं की दिशा में ले जाना चाहती है और हमारा ये मानना है कि जो घटना में शामिल मुलजिम है, उन मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके पीछे जो दोषी अफसर है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और इसकी जांच CBI से करवाई जाए। 2 बार कलेक्टर SP से बार 3 बार 4 बार 5 बार बात हुई है। लगातार बात करने के बाद जब हम उनको प्रमाण देते हैं, तथ्य देते हैं, परिजनों से मुलाकात कराते हैं, चश्मदीदों से मिलाते हैं,
उसके बावजूद वो उस वक्त तो हाँ कर लेते हैं कि हाँ साहब सही है सही है सही है, लेकिन बाद में जैसे ही समय निकलता है वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कोई न कोई दबाव है पुलिस पे, प्रशासन पे, जिससे इस जांच को भटकाया जा रहा है। और इस जांच को भटकाने से हिंदू समाज में आक्रोश है, सारे संगठनों में आक्रोश है। और आदर्श हत्याकांड में आदर्श को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये धरना अनिश्चितकालीन है। तो प्रदेश संगठन और आला राजनेताओं को भी अवगत करवा दिया सर कभी? हाँ, हमने ऊपर के अधिकारियों को सबको बता दिया है। कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो जाएगी, उसके बाद सारे बड़े अधिकारी यहाँ आएंगे। कौन आएंगे सर? सब आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, नेता प्रतिपक्ष आएंगे, उनके साथ पूरी टीम आएगी। और इस प्रकार के जघन्य अपराध में पुलिस को मुस्तैदी के साथ में और निष्पक्षता के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन शुरू से हमने देखा है कि इस घटना के असली आरोपियों को बचाया जा रहा है और जो आरोपी नहीं है उनको इसमें डाला जा रहा है। इस केस को कमज़ोर किया जा रहा है और इसी बात को लेकर पिछले 7-8 दिन से लगातार जिले के अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन उन सब के बावजूद जिला कलेक्टर कार्यालय पर समस्त मलान ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष नंदराम जाट ने बताया कि सोहनलाल वैष्णव नाम का एक भूमाफिया जो कि अपने परिवार के साथ मिलकर श्री चारभुजानाथ मंदिर मलान सुभाष नगर भिलवाड़ा की कृषि भूमि के मुआवजे के संबंध में फर्जी और गलत ट्रस्ट बनाकर मुआवजे के साथ रूप में जो भी राशि और जमीन कुछ व्यक्ति सोहन वैष्णव आदि अपने आप को गलत ट्रस्ट अध्यक्ष उस तरह से बताकर लेने पर उतारू हैं, जिन्हें मुआवजा राशि और समतलीय भूमि नहीं देने के संबंध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में पूर्व पार्षद भीरूलाल भडाना, पार्षद जगदीश गुर्जर, राधेश्याम भडाना, भीरूलाल गुर्जर, कर्नल लक्ष्मण गुर्जर, सुवालाल जाट, गोपाल जाट, राधेश्याम जाट, श्यामलाल गुर्जर सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। आज हम मलानवासी जो सोहन वैष्णव भूमाफिया है वो पारिवारिक ट्रस्ट की तरह हमारे मलान का एक फर्जी पारिवारिक ट्रस्ट चारभुजा मंदिर का बनाकर हमारे ग्राम वालों का पहले ही 15-20 वर्षों से आधिपत्य है। मंदिर की सेवा चाकरी भी हमारे गांव वाले ही कराते हैं, लेकिन सोहन पहलवान की बुरी नीयत के हिसाब से उन्होंने पारिवारिक ट्रस्ट, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसके भाइयों का नाम लिखाकर एक फर्जी ट्रस्ट बनाया है जो बिल्कुल गैर है। अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहे हैं उसके तहत वो अधिकारियों से मिली भगत कर वो उस ट्रस्ट के माध्यम से उस यूआईटी के प्लॉट अलॉटमेंट कराना चाहता है, वो सरासर गलत है। मलान चारभुजा ट्रस्ट बनी हुई है गांव वालों की। उनका अध्यक्ष नंदराम जी जाट है एंड 11 सदस्य है उनका, एंड सभी जाति का सदस्य है उसमें, तो पंजीयन कराई हुई है। ये मिली भगत से देव विभाग से हमसे पता ही नहीं, देव विभाग से घर घर के शंकरदास जी वैष्णु थे, वो तो गुजर गए। उनकी पत्नी के नाम, उनके छोरे के नाम कुश कुमार का नाम था। कुश कुमार उनकी मृत्यु के बाद में कुश कुमार अध्यक्ष बनना था, कुश कुमार की पत्नी का नाम भी था। ऐसी ट्रस्ट बनवा ली तो कुश कुमार को तो एक तरफ कर दिया, अब सोहन वैष्णु ट्रस्ट का अध्यक्ष बन गया। यानी ये इसी माध्यम से देव विभाग से ट्रस्ट बना के वो यूआईटी से जो हमारी चारभुजानाथ की डोलियाँ थी 10 बीघा, सुखड़े नगर में भी है, आरसी व्यास में भी है, उनका मुआवजा का अलॉटमेंट प्लॉट उठाना चाहता है। वो ज़बरदस्ती हम ये निवेदन करते हैं कि उनको 20 तारीख दे रखी, 20 तारीख का माध्यम है कि इनका ट्रस्ट का फैसला करे। मेरे मलान क्षेत्र के जो चारभुजा मंदिर की जो भूमाफिया सोहन वैष्णव द्वारा जो फर्जी ट्रस्ट बनाकर जिस चारभुजानाथ की जो संपत्ति हड़पना चाहता है, और प्रशासन में जो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो सोहन वैष्णव से मिले हुए हैं यूआईटी में, और जो उनको मतलब हर चीज़ की सूचना देते हैं। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ सभी ग्रामवासियों द्वारा और सबकी जो मतलब ओरिजिनल जो ट्रस्ट हमारी है गांव वालों की, उनके पक्ष में जो फैसला लिया जाए, और जो फर्जी ट्रस्ट जो पूरे एक ही परिवार के सदस्य, जो सब सदस्य एक ही परिवार के बने हुए हैं, उसमें कोई भी गांव का कोई एक दूसरा सदस्य नहीं है। मंडल में गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में सुरक्षा सखियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मनरेगा में कार्यरत महिला मेटों को
सुरक्षा सखी बनाया गया। साथ ही सभी महिला मेटों को सुरक्षा सखी के बारे में कानून की जानकारी के साथ ट्रेनिंग भी दी गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमावत, थानाधिकारी मुकेश वर्मा, सहायक अभियंता अब्बास अली खान सहित सखी कार्यकर्ता मौजूद थी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती 2020 में ब्राह्मणों के सरिद्री निवासी सावरमल व्यास पुत्र जगदीश चंद्र व्यास का लोक प्रशासन विषय में तीसरी रैंक के साथ चयन हुआ है। व्यास ने 12th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय हुरडा तथा BSc और MA माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा से की है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर और अन्य गुरुजनों सहित परिवारजनों और मित्रों को दिया है। व्यास अभी ब्रांच पोस्ट मास्टर आमली हमीरगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कठिन परिस्थितियों के बीच इन्होंने प्रथम प्रयास में तीसरी रैंक से परिवारजनों में खुशी की लहर छा गई है। मांडलगढ़ थाना सर्किल में बुजुर्ग दुकानदार द्वारा बालिका से दुष्कर्म के मामले में वाल्मीकि समाज ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बुजुर्ग दुकानदार ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया है, इससे बालिका का जीवन बर्बाद हो गया है। ज्ञापन में दुष्कर्म के आरोपी को फांसी या आजीवन कारावास की सजा देने, मुआवजे के रूप में बालिका के परिजनों को 20 लाख रुपए देने, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने और बालिका के परिवार की सुरक्षा करने की मांग की गई है। ज्ञापन देते समय वार्ड 27 के पार्षद श्यामलाल मल्होत्रा सहित वाल्मीकि समाज के कई लोग मौजूद थे। स्थानीय गुलजी पीर दरगाह से दारुल उलूम के बीच वाले भूभाग पर षड्यंत्र कर दाई हलीमा हॉस्पिटल बनाने
और इस वक्फ जायदाद पर नाजायज तरीके से अपना आधिपत्य जमाने का आरोप लगाने वाले और स्वयं को असली वारिसान और मुतावली कहने वाले परिवार के सदस्यों ने वक्फ जायदाद को मुक्त कराने के लिए 23 मई को जयपुर वक्फ बोर्ड के समक्ष धरना देने का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान सहित मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और साले मोहम्मद, राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग तथा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सहित पुलिस अधीक्षक को लिखित ज्ञापन भेजकर इस वक्फ जायदाद को मुक्त कराने की मांग की है। वक्फ होल्डर रईफुद्दीन, अलाउद्दीन, सरफुद्दीन, मोइनुद्दीन और निजामुद्दीन ने अपने ज्ञापन में बताया कि दरगाह गुलजी पीर के नाम पर कोई भूमि या कृषि भूमि नहीं थी। मदारी शाह वल्द पीर बख्श फ़कीर को मेवाड़ रियासत में खसरा नंबर 995, 996, 997, 998 कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आराजी सासनिक माफ़ी में दी गई, जो पूरी तरह निजी माफ़ी होकर उनके परिवार के भरण पोषण के लिए थी। इसके एवज में उन्हें किसी तरह की मजहबी या दुनियावी खिदमात नहीं करनी थी। मेवाड़ रियासत के कानून के मुताबिक यह माफ़ी सासनिक माफ़ी होकर मेवाड़ स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में इंदराज है, उन्होंने इंतकाल से पहले 11 जनवरी 1944 को यह ज़मीन उनके परम सेवक शमसुद्दीन को गिफ्ट कर कब्जा दिया था, जिसका शासकीय रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है। शमसुद्दीन ने यह ज़मीन 1980 में भिलवाड़ा शहर के मुसलमानों की मांग पर वास्ते दारुल उलूम गुल अली शाह बाबा के नाम से बनाने की सहमति पर दी, जिसके गद्दीन शीन और सरफरस्त तो उनके परिजन ही रहेंगे। मगर शमसुद्दीन के इंतकाल के बाद दारुल उलूम कमेटी ने नाम बदलकर अपना नया हिसाब किताब सुल्तानुल हिंद व रजा दारुल उलूम के नाम से प्रारंभ कर असली वारिसों को दरकिनार कर दिया। वहीं गुलजी पीर और दारुल उलूम के बीच वाले भूभाग को षड्यंत्रपूर्वक अपने कब्जे में लेकर उस पर नाजायज तरीके से दाई हलीमा हॉस्पिटल का कार्य प्रारंभ कर दिया और कुछ लोगों ने मिलीभगत कर इस संपत्ति को बदनीयती से अपने आधिपत्य में रखने के लिए देवस्थान विभाग से एक अवैध ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जिसमें मुसलमानों की सहमति भी नहीं ली गई। इसलिए इस भूभाग को मुक्त कराने के लिए मरहूम शमसुद्दीन के परिजनों ने आगामी 23 मई को राजस्थान वक्फ बोर्ड जयपुर के समक्ष एक दिन का सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। फूलिया कला तहसील क्षेत्र के तसवारिया बांसा में नवनिर्मित चारभुजानाथ के मंदिर पर मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक महायज्ञ कार्यक्रम 7 जून को सुबह 8 बजे कलश यात्रा के साथ शुरू होगा, जिसमें पाल वाले बालाजी के मंदिर से 501 महिलाएं कलश लेकर गाजे बाजे के साथ पुरुष भगवान के भजनों पर झूमते गाते हुए मंदिर पर पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त में पंडित शिवजी राम दाधीच के सानिध्य में हवन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। समिति अध्यक्ष घीसूलाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि हवन महायज्ञ 7 जून से 11 जून तक 5 दिनों तक चलेगा। 11 जून को अभिजित मुहूर्त में मंत्रोच्चार के साथ चारभुजानाथ की मूर्ति और कलश स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें भगवान चारभुजानाथ को चांदी के बेवाण में बैठाकर नगर भ्रमण करवाया जाएगा, जिसमें आसपास की 101 हरि बोल प्रभात फेरियों का संगम होगा। प्रतिष्ठा के बाद 56 भोग का आयोजन होगा, महाआरती होगी और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर मंदिर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।